दुनिया एक गंभीर मोड़ पर है। रूस यूक्रेन युद्ध अब भी जारी है और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहा है। युद्ध की आंच अब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर रही है। ऐसे में सभी की निगाहें भारत पर टिकी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों भारत से उम्मीद की जा रही है कि वह इस युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकता है? भारत की तटस्थ कूटनीति इसका सबसे बड़ा कारण है। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच अपने रिश्तों को संतुलन में रखा है। भारत ने इस युद्ध में किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उसने शांति और वार्ता का संदेश हमेशा दिया है। इस तटस्थता ने भारत को एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में उभारा है, जो दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रख सकता है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ्रांस की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भारत की संभावित भूमिका पर गंभीर चर्चा हुई। डोभाल ने मैक्रों को भारत की शांति की पहल के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ भारत का मध्यस्थता प्रस्ताव शामिल था। भारत पर दुनिया का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखा है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों भारत की तटस्थता को सराहते हैं और यही कारण है कि भारत को एक मध्यस्थ की भूमिका में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वास्तव में इस युद्ध को समाप्त करने में सफल हो सकता है? यह युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। इस संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और खाद्यान्न संकट जैसे कई गंभीर मुद्दों को जन्म दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ एक और संघर्ष भी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। गाजा में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हिंसा। अजीत डोभाल ने इस पर भी चर्चा की और वैश्विक स्थिरता के लिए इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। भारत की पहचान एक शांतिप्रिय और कूटनीतिक राष्ट्र के रूप में है। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति से लेकर संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत की सक्रिय भागीदारी तक, भारत हमेशा शांति और वार्ता का समर्थक रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी भारत ने युद्ध का विरोध किया है और शांति के महत्व पर बल दिया है। भारत की यह नीति सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में उसकी भूमिका है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, खाद्य संकट गहराता जा रहा है और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका गहरा असर हो रहा है। इन स्थितियों में भारत का उद्देश्य केवल शांति स्थापित करना नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता को बनाए रखना भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार वैश्विक मंचों पर इस बात को स्पष्ट किया है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने की सलाह दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से बातचीत की है, जिनमें रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापना की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। चाहे वह G20 की बैठक हो या फिर अन्य कूटनीतिक मंच, भारत ने हर जगह शांति की वकालत की है। भारत की तटस्थ नीति, जिसने कभी आलोचना का सामना किया था, आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखा है और इसी संतुलन ने भारत को इस युद्ध के बीच एक प्रभावी मध्यस्थ बना दिया है। अजीत डोभाल की रणनीति का मुख्य आधार संवाद और कूटनीति है। वह मानते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों के साथ एक निष्पक्ष वार्ता महत्वपूर्ण है। इसी के तहत उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की। फ्रांस ने भी यह उम्मीद जताई है कि भारत अपने कूटनीतिक प्रयासों से इस युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फ्रांस और भारत का सहयोग इस वैश्विक संघर्ष को सुलझाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों में भी भारत की भूमिका को लेकर सकारात्मक माहौल है। भारत को एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, जो दुनिया में शांति और स्थिरता को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अजीत डोभाल की कूटनीति इस संघर्ष को समाप्त कर पाएगी? दुनिया की उम्मीदें भारत पर टिकी हैं। ये समय ही बताएगा कि क्या भारत इस युद्ध को खत्म करके दुनिया में शांति ला सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।